सड़कों पर दोनों तरफ वहां पर लोगों की भारी भीड़ नजर आएगी। प्रधानमंत्री यहां पर वहां देखिए लोगों के बीच में इस वक्त मौजूद हैं और भरी दोपहरी से लोगों की संख्या वहां पर देखने को मिली, जो कि धीरे धीरे बढ़ करके वहां पर किस तरीके का ऐसा आपको लगेगा कि एक जन समूह वहां पर एकत्रित हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। बड़े बड़े कटआउट्स लगे हुए हैं और जब बात होती है बनारस की, जब बात होती है, हम देखते हैं कि किस तरीके से वाराणसी में जो परिवर्तन आया है, किस तरीके से काशी के लिए एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। काशी में जो भी कदम उठाए गए हैं, चाहे आप गदौलिया चौराहे पर देखें, वहां पर जिस तरीके से कदम बढ़ाए गए हैं, चाहे वो मल्टी लेवल पार्किंग को लेकर के देखिए, जो लोग वहां पर पहुंचते हैं काशी विश्वनाथ को वहां पर धाम में दर्शन करने के लिए, या फिर आप कॉरिडोर देख लीजिए, जो लोग वहां पर पहुंचते हैं उनमें नजर आता है। अगर आप उनसे पूछेंगे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, तो सबकी जुबान पर एक चीज़ आपको बहुत सामान्य नजर आएगी, वो ये कि काशी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। और इसी परिवर्तन को दर्शाते हुए वो तमाम प्रोजेक्ट जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं कि आखिरकार काशी को इन 10 वर्षों में क्या मिला। बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 9 क्रूज टर्मिनल बनाने की स्वीकृति मिली, इसके अलावा कई सारे कदम उठाए गए हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से काशी की जनता के बीच, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों की जनता तो अपने सांसद को चुनती है, लेकिन काशी की जनता, महादेव की नगरी की ये जो जनता है, वो चुनती है अपने प्रधानमंत्री को। हमर काशी हमर मोदी, यानी कि वहां पर मेरी काशी मेरे मोदी, कुछ इसी तरीके की टैगलाइन इस वक्त आपको नजर आएगी। और ये नज़ारा अपने आप में बेहद खास है। गंगा आरती के वक्त आपको ऐसे दृश्य नजर आते हैं जहां पर तमाम जो पुजारी हैं वो उस तरीके से आरती उतारते हुए, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं, जो विविधता है, जो संस्कृति है, उसकी भी झलक आपको इन सड़कों के आसपास नजर आएगी जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पूरा रोड शो है वो गुजर रहा है। वाराणसी से फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये मौका हर किसी के लिए, जो काशी के लोग हैं उनके लिए बेहद खास है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी साल 2014 और 2019 में वहां से काशी से चुन करके आते रहे हैं। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक कौन कौन थे वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, क्योंकि ये वो तमाम चीजें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचे बनारस में, देखिए इसी तरीके से, और कहते भी हैं, आप देखेंगे कि किस तरीके से काशी को अगर जानना है, काशी को अगर समझना है, काशी की जो छटा है अगर आपको देखनी है, तो आप वहां पर आरती में सम्मिलित होकर के देखिए। वो विहंगम दृश्य होता है, और अगर उसको बड़े स्तर पर, अगर उसको बड़े व्यापक तौर पर अगर किसी ने पहचान दिलाई, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका भी बेहद ज़्यादा अहम होगी। क्योंकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर बतौर सांसद जिम्मेदारी संभाली, तब से मुख्य तौर पर अगर आप देखेंगे, घाटों का जो जीर्णोद्धार है, घाटों का जो कायाकल्प है, जो बनारस की पहचान है, वो 80 घाट, उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। यही कारण है कि जो भी व्यक्ति वहां पर जाता है घूमने के लिए, जो भी व्यक्ति वहां पर जाता है दर्शन पूजन के लिए, वो इन बदलाव को महसूस करता है। वाराणसी का चुनावी इतिहास क्यों इतना महत्वपूर्ण है और ये क्यों इतना अहम है, वो आप समझिए कि बनारस में अगर हम बात करें तो मुरली मनोहर जोशी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर सांसद यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभाई। वाराणसी का जातीय समीकरण क्या कुछ कहता है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर एक तरफ हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों की वो अथाह भीड़ जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए इस वक्त काशी की सड़कों पर उतरी हुई है। ये महिलाएं, ये आधी आबादी, और देखिए सबसे दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार इस बात का जिक्र करते हैं कि देशवासी मेरे लिए परिवार है। वहाँ से वो मैसेज देते हैं उन तमाम लोगों को जो कि टीका टिप्पणी उनके परिवार को लेकर के करते हैं। आज प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं, वहाँ पर एक रोड शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर लोगों के हाथ में आपको मैं भी मोदी का परिवार इस तरीके से लिखा हुए बैनर, पोस्टर्स, कटआउट्स भी नजर आएंगे। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काशी की जनता जो कि आज अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरीके से स्वागत करते हुए नजर आ रही है। आप देखेंगे जहां तक आपकी निगाहें जाएं वहां पर आपको इसी तरीके का नजारा नजर आएगा। पूरी तरीके से मोदी मैं इस वक्त बनारस नजर आ रहा है। और ये देखिए यहां पर कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी आपको पुजारी भी नजर आएंगे, वो गंगा आरती और वो आरती करते हुए, पुष्प वर्षा करते हुए भी आपको यहां पर नजर आएंगे। इसके अलावा 2014
चुनाव का परिणाम क्या कुछ था वो भी मैं आपको बता रहे थे ग्राफिक्स के जरिए। इसके अलावा देखिए 2 तस्वीर के जरिए 2014 में इसका आगाज हुआ था, 2019 में जनता का साथ मिला, 2024 में तीसरी बार विजय श्री हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र काशी में मौजूद हैं और काशी की धरा से महादेव की नगरी से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा रोड शो, जिसमें लोगों का सैलाब एक तरीके से आपको उमड़ा हुआ नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो के जरिए आगे की तरफ बढ़ते हुए, साथ ही साथ वो भारी भीड़ जो कि प्रधानमंत्री के उत्साह को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। प्रधानमंत्री जो अपने संसदीय क्षेत्र में इस वक्त मौजूद है, एक अलग अंदाज उनका देखने को मिलता है। यहाँ पर देखेंगे बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो आपको नजर आएंगी और प्रधानमंत्री का आप रोड शो देखिए, जहाँ जहाँ भी प्रधानमंत्री का रोड शो नजर आता है वहाँ पर जो नारी शक्ति हैं उनकी भूमिका कितनी ज़्यादा अहम हो जाती है। आप 3 तस्वीरों के जरिए, क्योंकि देखिए जब काशी की बात होती है और काशी में किए गए विकासात्मक कार्य की बात होती है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रधानमंत्री के तीसरे बतौर सांसद टर्म को लेकर के तो बात कर रहे हैं, जो एक बार फिर से चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन इसी के साथ एक सवाल ये हो जाता है कि 2014 और 2019 यानी कि इन 10 सालों में आखिरकार बतौर सांसद उनका रिपोर्ट कार्ड क्या रहा, आखिरकार बतौर सांसद काशी की जनता को क्या मिला वो जानना भी जरूरी है। तो किस तरीके से काशी में काम हुआ और क्यों कहा जा रहा है कि काशी का कायाकल्प हुआ है, वो आप इन तस्वीरों में देखेंगे। एक तरफ विकास, दूसरी तरफ विरासत, और काशी की जब बात होती है तो दोनों साथ साथ चलते हुए नजर आते हैं। काशी में आधुनिकीकरण भी हो रहा है, लेकिन जो ऐतिहासिक चीजें हैं, जो काशी की विरासत है, उसको भी संजोने का काम किया जा रहा है। यानी कि काशी एक तरफ अपने कदम को आगे बढ़ा रही है तो वहीं दूसरी तरफ वो जो उसका पौराणिक इतिहास है, वो जो काशी का समृद्ध इतिहास है, उसको भी साथ में लेकर के काशी हर रोज संवर रही है, काशी हर रोज बदल रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा उसी सफर को आगे बढ़ाने की जुगत में इस वक्त वाराणसी से आपको लाइव नजर आ रहे हैं। आयुष सूर्यवंशी मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से मौजूद है। साथ ही साथ वो तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के जो दौरे हुए उसकी भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक बार आयुष का फिर से रुख करते हुए, आयुष, मोदी मैं इस वक्त पूरा नजारा, प्रधानमंत्री के रोड शो की शुरुआत हो चुकी है, आगे का पूरा कार्यक्रम और इस रूट मैप के बारे में जरा दर्शकों को बताएं। बिल्कुल प्रिया, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने महामना की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो रथ पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। ये जोश देख सकते हैं आप, किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश दिख रहा है। पीएम आज काशी में है, पीएम आज? हाँ, आज काशी में पीएम है। हम भी आए हैं आजमगढ़ से, मोदी जी का रोड शो है, उसी में आगमन हुआ है। आप कहाँ से आए हैं? भैया हम बलौनी से आया हूँ, भारतीय दिव्यांग जिला उपाध्यक्ष हूँ चुनू गुप्ता। हम मोदी जी को बम्फर जितवाएंगे, ये 1 करोड़ सोच है। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? पढ़ाओ से। कैसा लग रहा है, पीएम आज आने वाले हैं? अच्छा है। अरे गदा लेके आए हैं, ये गदा किस पर चलेगी? ये गदा विपक्षियों पे चलेगी। हम लोग राष्ट्रहित और राम हित में वोट करेंगे। ये गदा विपक्षियों पे चलेगी। कितनी सीटें इस बार? 400 पार, अब की बार 400 बार, फिर से मोदी सरकार। जय श्री राम, जय श्री राम। महादेव की नगरी में भगवान राम की गूंज भी सुनाई दे रही है क्या? भगवान महादेव को राम की ही गूंज सबसे पसंद है, इसीलिए भगवान की नगरी में राम की गूंज सुनाई दे रही है। रामेश्वरम मतलब दोनों लोग एक दूसरे के ईश्वर मानते हैं, दोनों लोग एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए भगवान महादेव की नगरी में काशी में राम की गूंज सुनाई पड़ रही है। उनको सबसे ज्यादा यही पसंद है। जय जय। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए आप? कहाँ से आए आप? वाराणसी से। वाराणसी। क्या नाम है आपका? श्रेया कुल। श्रेया, क्या उठाया आपने हाथ में? झंडा। किसका झंडा है? ये मोदी जी का झंडा है। मोदी जी तो दिख नहीं रहे इसमें। क्यों आई आप? मोदी जी से मिलने आए हैं। अच्छे लगते हैं आपको? हाँ? क्यों? पूछिए उससे, नाना लगते हैं कि दादा? आपके नाना लगते हैं मोदी जी या दादा लगते हैं? हाँ? आपके नाना लगते हैं मोदी जी या दादा लगते हैं? नाना। नाना लगते हैं। अब बताओ फिर एक बार। फिर एक बार मोदी सरकार। ये आप लोग कहाँ से आए हैं?
बनास से यहीं से हैं? तो किस मुद्दे पर वोट करेंगे? ये सर हम लोग इसी मुद्दे पर करेंगे। किस मुद्दे पर? सरकार की मोदी सरकार की है। हाँ मोदी ने काम किया है? हाँ बहुत अच्छा इतना किया है सर, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। इतना किया कि कोई सीमा नहीं है। और ये भगवान करे और आगे बढ़े।